अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हमें दिव्यम जी के साथ साथ ही रहना पड़ेगा। ये तो उसी कंपाउंडर का मैसेज है जिसने राधिका की पागल होने की नकली रिपोर्ट बनवाई थी। ये तो अब भी पैसे मांग रही है और जल्दी हमारी शादी होने वाली है। कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हम इसे मैसेज कर देते। सुनो, हम शिव मंदिर में, तुम यहीं आ जाओ, हम तुम्हें तुम्हारे पैसे यहीं दे देंगे। ये लीजिए पंडित जी, चढ़ावा चढ़ा दीजिए। गोलू जी, चलिए परिक्रमा कर लेते हैं। हाँ हाँ चलते हैं। भोलेनाथ, हमें अपने और दिव्यम जी के रिश्ते को बचाना है। प्लीज हमें कोई तो इशारा दीजिए कि आप हमारे साथ हैं। हम अपने मकसद में कामयाब होंगे। क्या हुआ, ठीक हो? दिव्यम जी से पकड़िए, हमारी आंख में ना कुछ चला गया है। हम आंख धो गए थे। शिव पार्वती की चुनरी उनके चरणों से तुम दोनों के सिर पर आई है। ईश्वर ने आपको आशीर्वाद दिया है। इसका अर्थ है तुम दोनों की जोड़ी शिव शक्ति। पंडित जी, आपने बिल्कुल सही कहा। हम दोनों की जोड़ी शिव शक्ति का ही स्वरूप है और शिव शक्ति की जोड़ी की तरह ही हमारी जोड़ी हमेशा सलामत भी रहेगी। अगर सफर लंबा हो तो थोड़ी बहुत रुकावटें तो आती हैं, लेकिन मंजिल कभी नहीं बदलती। हमारी जोड़ी भोलेनाथ ने बनाई है, तो इसे संभालने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की है और वही हमारे रिश्ते को अटूट रखेंगे। शिव जी के आशीर्वाद से आप दोनों को बच्चों का सुख भी मिलेगा।
एक दूसरे के प्रेम में कभी कोई कमी नहीं होगी। तुम्हारा साथ हमेशा बना रहेगा। स्वयं भगवान जी का आशीर्वाद है तुम पर। तुम दोनों का सौभाग्य चमकेगा। इस कुंडली के ग्रह नक्षत्रों के अनुसार आपकी बहू का जो बेटा होगा आपके पुत्र के जीवन में दुर्भाग्य का कारण होगा। फिलहाल आपके बेटे के जीवन में महादशा चल रही है। जीवन साथी के साथ ही जीवन हानि का योग बन रहा है। माजी, इसमें लिखा है कि आप सच में कभी मां नहीं बन सकते। क्या कह रहे हैं पंडित जी? राधिका तो मां नहीं बन सकती, फिर हमें बच्चों का सुख कैसे मिल सकता है? कहीं पंडित जी गौरी के लिए तो नहीं बोल रहे हैं, या फिर आगे कुछ और होगा? हमारी संतान तो दिव्यम जी के लिए दुर्भाग्य लेकर आएगी, फिर हमारा सौभाग्य कैसे होगा? अरे वाह, ये तो कितनी प्यारी चल रही है। दोस्त, ये ना अब हमारी चल रही है। ठीक है। जो आशीर्वाद हमें मिलना चाहिए था वो इस पगली को मिल गया। इस मंदिर के पुजारी बहुत ही पहुंचे हुए और ज्ञानी पुजारी हैं। एकदम सही भाग्य बताते हैं। और पंडित जी इतने ज्ञानी है तो बच्चे वाली बात में सच्चाई है क्या? शायद स्वयं भोलेनाथ का इशारा है हमारे लिए। कंपाउंडर आ गई है। हमें कैसे भी करके उसको पैसे देने, उसका मुंह बंद करना है, लेकिन हमारे पास तो अभी इतना कैश भी नहीं है। हाँ दिव्यम। हाँ बोलो भैया। हाँ दिव्यम, दादी ने ये पैसे दिए हैं, ये जाके गरीबों में बांट दो। ठीक है, मैं बांट देता हूँ। दिव्यम जी, हम बांट आते हैं। घर की लक्ष्मी के हाथ से ज्यादा पुण्य मिलेगा। ठीक है। चमक तो गरीबों को पैसे बांटने गई थी, फिर ये दूसरी तरफ क्यों चली गई? जरूर कुछ तो गड़बड़ है, हम जाके देखते हैं। दोस्त, हम ना वैसे वो आंटी जैसे गोल गोल करके आते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्त एकदम संभाल कर, ओके? हाँ। ये चमक कहाँ चली गई? ये लो तुम्हारे पैसे, और आइंदा से कॉल या मैसेज मत करना। तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। इतना खतरे वाला काम किया है तुम्हारे लिए, कीमत तो ज्यादा लगेगी। मुझे और पैसे चाहिए।
अपनी ना औकात में रहो, वरना जो पैसे दिए हैं ना वो भी छीन लूंगी, समझी? जी फिजिकली तो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन आप जो इनकी गलतियां बता रहे हैं उससे लगता है कि इन्हें कोई मेंटल इलनेस जरूर है। ये तो वही डॉक्टर है जिसने हमारे पागल होने की रिपोर्ट हमें दी थी, पर चमक जी भी इसी तरफ आई थी। ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता है। दी, आप यहाँ क्या कर रही हो? वो ये हमें ना हमें पतंग उड़ानी, हम पतंग उड़ाने यहाँ पे आए थे। देखो। राधिका, क्या कर रही हो तुम यहाँ पे? मैं ढूंढ रहा हूँ तुम्हें कब से। चलो जल्दी घर चलना है। चप्पल पहन लो राधिका। चप्पल? हाँ हाँ। राधिका, चप्पल पहनने हैं, जल्दी करो। हाँ, चप्पल। चलो चलो चलो। अरे अच्छा हुआ कि आप यही मिल गई। मैं आपको कॉल करके पूछने ही वाली थी, कल मकर संक्रांति है तो डॉक्टर क्लिनिक में बैठेंगे या नहीं? मैं पूछ कर बताती हूँ। ठीक है। ये तो खुद डॉक्टर है, फिर वो औरत इनसे क्यों पूछ रही थी कि डॉक्टर कब बैठेंगे? कहीं हमने कुछ गलत तो नहीं सुना? इसके साथ ही मकर संक्रांति की पूजा संपन्न हुई। चलिए अब सगाई की रस्म आरंभ की जाए। जी पंडित जी, कल ही जाओ जाकर के दोनों अंगूठियां ले आओ। जी चाची सास जी। आप लोग चलिए, आइए। सबसे पहले लड़की लड़के को अंगूठी पहनाएगी। उसके पश्चात वर अपनी होने वाली वधू को। तुम दोनों लड़का लड़की एक दूसरे को अंगूठी पहनाएंगे तो तुम दोनों फूल उड़ाना। बहुत बहुत मजा आएगा। चलो घर जाते हैं। चल। चलो बेटी, तुम दूल्हे को अंगूठी पहनाओ। मुन्ना, बेटा हाथ आगे बढ़ा। चमक, अंगूठी पहना। मुन्ना,
करना बेटा उंगलियां सामने, पहना दो बेटा। सॉरी राधिका, अगर अनाथ आश्रम वालों का प्रेशर नहीं होता तो मैं ये सगाई कभी नहीं करता। दिव्यम, अभी तुम इसे अंगूठी पहनाओ। हम राधिका बहन से आपसे बहुत बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आई लव यू दिव्यम जी। ये ले मुन्ना, अब तुम भी चमक को अंगूठी पहनाओ। देखो कब से इंतजार कर रही है। हम आपको 1 हफ्ते का समय देते हैं। अगर तब तक गौरी की माँ वापस आ गई तो ठीक है, वरना हमें उसे वापस ले जाना होगा। ये ले। ये अंगूठी तो हमने तुम्हारी नाप की करवाई थी चमक बेटा, फिर ये उंगली में जा क्यों नहीं रही है? सुजाता, अंगूठी का साइज क्या था? 14 है? लेकिन चमक बेटा, तुमने तो कली को अपनी अंगूठी का साइज 12 बोला था ना? नहीं, हमने 14 बताया था। हमने 12 सुना था। अरे आपने 14 की जगह 12 कैसे सुना? वो हमें सुनार के पास जाना था ना 12 बजे, तो हमने 12 का 14 और 14 का 12 सुना। गलती हो गई, माफ कर दीजिए। कली, एक भी काम तुमसे ढंग से क्यों नहीं होता है, बताओ? तुम्हारी वजह से आज सगाई होते होते रहे। आपको ना बहुत पड़ी है चमक की सगाई की। चुप कर। जी कोई बात नहीं, आप वापस अंगूठी का साइज ठीक करवा लीजिए। मैं मंत्र तो पढ़ ही चुका हूँ, सगाई तो हो चुकी है ना। सुजाता, तुम अंगूठी रख लो, इसका साइज ठीक करवा लेना। जी माँ जी, इस कली की वजह से हम दिव्यम जी की अंगूठी पहनते पहनते रह गए। एक बार बहू बन जाए फिर सबसे बदला लेंगे। ये ले बेटे, मिठाई खा ले, खा खा। अच्छी है ना बबलू? और देख, उन्होंने तेरे लिए खिलौने भी दिए हैं। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते जी। तुम तो पागल हो गई थी ना? हमारे पागल होने में उतना ही सच है जितना आपने हमारे भविष्य में बताया था। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। देखिए, हमारी बस आपसे एक विनती है। हम आपसे इतना जानना चाहते हैं कि आपने हमारी भविष्यवाणी झूठी क्यों बताई। अगर आपने हमें ये सच नहीं बताया तो हम आपकी सच्चाई जाके सबको बता देंगे। ये गिदड़ धमकियां किसी और को देना। अगर तुम्हें मेरा सच बताना होता तो तुम ऐसे मेरे सामने नहीं आती। अब मैं सबको बताऊंगा कि तुम पागल नहीं हो।
बल्कि पागल होने का नाटक कर रही हो। हम तो खुद ये चाहते हैं कि हमारा सच सबके सामने आ जाए कि हम कभी भी पागल नहीं थे, लेकिन हमारी बात पे कोई भी विश्वास नहीं करेगा। और हम आपके सामने अपने असली रूप में इसलिए आए ताकि आप हमारी परेशानी समझें और इंसानियत के तौर पर हमारी मदद करें। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अब तुम मेरा पीछा करना बंद करो और जाओ यहाँ से। देखिए हमारी बात सुनिए, हमारी बात चलो, तो सुनिए। चलो बेटा। हमारे लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ए बबलू, बबलू हट्टा, गाड़ी आ रही है। बबलू हट्टा, गाड़ी आ रही है। बेटा तुम ठीक हो ना? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई ना? बबलू, बबलू तू ठीक तो है ना? तुझे कोई चोट तो नहीं लगी ना बेटे? तुम बहुत बहादुर हो बेटा। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। आपने मेरे बेटे की जान बचाई। आप तो मेरे लिए भगवान हो। अरे नहीं, ये क्या कर रहे हैं आप? भले ही आपने हमारे लिए, हमारे होने वाले बच्चे के लिए झूठी भविष्यवाणी की, जिसकी वजह से हमारी कोख सूनी रहेगी। पर एक औरत होगी, हम दूसरी औरत की कोख सूनी होते हुए नहीं देख सकते। मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया, तुमने फिर भी अपनी जान पर खेलकर मेरे बेटे की जान बचाई। अब मैं अपनी गलतियों का पश्चाताप करने को तैयार हूँ। आपको किसने ऐसा करने के लिए कहा था? मुझे मेरे इकलौते बेटे की कसम दी है, इसलिए मैं उसका नाम नहीं बता सकता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि मुझे झूठी भविष्यवाणी करने के लिए तुम्हारे घर से ही किसी ने कहा था। हमारे घर से ही किसी ने कहा था। राधिका, तुम तो बिल्कुल ठीक हो। कली भाभी, आप? शिवरानी जी, हम ये पतंग लेने बाहर आए और आपको इस रूप में देखा। आप तो बिल्कुल ठीक है देवरानी जी। आपकी तो दिमागी हालत बिल्कुल स्वस्थ है। हाँ भाभी, हम बिल्कुल ठीक है। शिवरानी जी, जब आप बिल्कुल ठीक है तो आपने पागलपन का नाटक क्यों किया? आपने देवर जी की सगाई किसी और से क्यों होने दी? आप उनकी शादी किसी और से क्यों करवाना चाहती हैं? भाभी, पागल बनी रहना हमारा शौक नहीं, हमारी मजबूरी है। हम तो कभी पागल थे ही नहीं। लेकिन बहन, तने देख के ना लग रहा से कि तू पागल है। ये ऐसा तो नहीं जानबूझकर किसी ने ये किया? जाओ तुम, जाओ जाओ। अगर तुझे घर जाना है तो तुझे पागल बनना होगा। पूरे परिवार ने तुझे जानबूझकर दामाद जी की गैर हाजिरी में पागल खाने भेजा था। इस बार हमें भी उन्हीं को हथियार बनाना पड़ेगा। देवरानी जी, लेकिन ये सब कौन कराएगा? इससे किसका फायदा होगा? पता नहीं भाभी, पर पंडित जी का कहना है कि इन सब के पीछे कोई घर का सदस्य है। लेकिन ये पंडित जी को कैसे पता? भाभी, वो ये नकली पंडित है। हमारी गलत कुंडली बनाने के लिए इनको किसी ने पैसे दिए थे।
पैसों के लिए आपने देवरानी जी के बारे में झूठ बोला? किसने दिया आपको पैसे, बताइए। भाभी क्या कर रही है? नहीं देवरानी जी, हम इसे छोड़ेंगे नहीं। देखिए मुझे उस शख्स ने अपने इकलौते बेटे की कसम दी है। मैं उसका नाम और हुलिया नहीं आपको बता सकता, पर हाँ ये जरूर बता सकता हूँ कि वो इंसान आपके घर का ही है। इतना बताने के लिए धन्यवाद, आप जाइए। अच्छा मैं चलता हूँ, चलो बेटा। देवरानी जी, अगर घर का ही भेदी लंका ढा रहा है तो हम उस भेदी का पता लगाने में आपकी मदद जरूर करेंगे। और देवरानी जी, आपको तो पता है ना, हमें ये जासूसी वाले काम करना बहुत पसंद है। देवरानी जी, आज से हम आपके साथ हैं। भाभी, आपके साथ से ना हमारा मनोबल अब और भी ज्यादा बढ़ गया है। वैसे रिंग के साइज में फेर करके आपने अनजाने में ही सही लेकिन हमारी बहुत बड़ी मदद कर दी, इसके लिए दिल से शुक्रिया। अरे वो तो हमें करना ही था, ऐसे कैसे अपनी देवरानी की जगह किसी और को लेने देते। वैसे देवरानी जी, आपको किसी पे शक है क्या? नहीं भाभी, हमारे पास अभी किसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, पर हाँ हमें ना चमक जी अजीब सी लगती है। मतलब अकेले में ना वो गौरी के साथ अजीब बर्ताव करती हैं और सबके सामने बहुत अच्छी बनती हैं। ऐसा लगता है कि वो मुंह पे कुछ और है और पीठ पीछे कुछ और। पर चमक तो बहुत बाद में आई थी, हमारे साथ हादसे तो बहुत पहले से हो रहे थे, इसलिए उन पे शक करने का कोई फायदा नहीं है। देवरानी जी, चमक के आने के बाद ही आपका पागल खाने जाना, ये बात हमें कुछ हजम नहीं हुई। मतलब अच्छे खासे इंसान का दिमाग इतना खराब हो जाना और आपके जाते ही आपकी जगह ले लेना। देवरानी जी, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। हाँ भाभी, शायद आप सही कह रही हैं। घर वालों पे उंगली उठाने से पहले हमें बाहर वालों पे नजर रखनी चाहिए। देवरानी जी, ये चमक ना हमें कुछ जानी पहचानी सी लगती है, बहुत देखी देखी सी लगती है, बस हमें कुछ याद नहीं आता है। लेकिन इस चमक का सच ना पता लगाना ही होगा। हाँ भाभी, लेकिन पता कैसे लगाएंगे? जो इंसान आपको बीमार रखना चाहता हो वो कभी नहीं चाहेगा कि आप दोबारा ठीक हो। देवरानी जी, तो बस अब उस चमक का ना दमक निकालने का समय आ गया है। देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।